वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। एमपीटेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर पेपर से रिलेटेड आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग आंसर भी करिएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन ऑन द गिवन सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पे आपको इसको सेंटेंस को फिल करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन में पढ़ लेती हूँ। द कस्टम विच परमिट्स अ वुमेन to have more than one husband at a time is known as। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे उसका लास्ट वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के लास्ट कुछ जो स्पेलिंग्स हैं वो दी गई हैं। आगे यहाँ पे क्या होगा, मिसएंट्री या मल्टीएंट्री, मोनोएंट्री या पॉलीएंट्री। उस परंपरा को क्या बोला जाता है जहाँ पे औरतों को ये अनुमति दी जाती है या ये परमिट होता है उनको कि वो एक समय पे एक से ज्यादा हस्बैंड उनके हो सकते हैं। उस प्रथा को या उस परंपरा को हम क्या कहते हैं, आपको उसका आंसर बताना होगा इन चारों ऑप्शन में से। और उसका लास्ट का यहाँ पे आंसर दिया गया है। आगे क्या होगा उसमें, तो वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर। पॉलीएंड्री, ये यहाँ पे इसको पूरा हम करेक्ट फिल करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज दी correct answer of the question number 1. Polyandry is the thing is the one word substitute for this sentence, a custom which permits a woman to have more than one husband at a time। एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की प्रथा को बहुपति प्रथा कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री जो होता है उसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे बहुपति प्रथा। ओके, ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट नंबर वी हैव दी चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटरमाइनर आपको यहाँ पे फिल करना है इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन है वी इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स टू आवर होम फॉर द वीकेंड्स। हमने अपने कुछ मित्रों को बुलाया, किस लिए, अपने होम पे वीकेंड्स के लिए, वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया उनको। तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, फ्यू होगा, अ फ्यू, एवरी या मच। तो आंसर करेक्ट है ऑप्शन 2, अ फ्यू मीन्स कुछ दोस्तों को। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा, मीन्स फ्यू मीन्स होता है जो नेगेटिव में एक तरीके से आपका हो जाता है। अ फ्यू आपका एक पॉजिटिव जो टर्म, ये यहाँ पे डिटरमाइनर जो होता है ये पॉजिटिव एक मैसेज कन्वे करता है। वी इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू आवर होम फॉर वीकेंड्स। ओके, तो ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर 3 वी हैव फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। इट इज इम्पोर्टेंट टू शो द इंटरव्यूअर व्यू डैश है यहाँ पे दैट यू आर फ्रेंड डैश एंड अप्रोच डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि इन सेंटेंस के जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इंटरव्यू, फ्रेंड और अप्रोच, इस पे आपका जो एक तरीके से हम सफिक्स की बात करते हैं तो कौन से सफिक्स यहाँ पे लगेंगे। देखियो, जो सफिक्स यहाँ पे बोला जाता है SUFFIX, इसको बोला जाता है क्या, प्रत्यय। ओके, प्रत्यय बोलते हैं, मतलब जो वर्ड के एंड में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। और एक प्रीफिक्स होता है जो कि उपसर्ग बोला जाता है, वो शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये इंटरव्यू या फ्रेंडशिप एंड अप्रोचेबल, इंटरव्यूज या फ्रेंड लाइन्स या होगा अप्रोचिंग, इंटरव्यूज फ्रेंडली, अप्रोचेबिलिटी या इंटरव्यूअर फ्रेंडली या अप्रोचेबल। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो हमारा होगा 4 ऑप्शन। जो यहाँ पे सफिक्स या प्रत्यय की बात करेंगे वो लगेगा ER एंड इसके साथ ही साथ LY जो कि भी फ्रेंडली होता है, अप्रोचेबल होता है। ठीक है, ये पूरा हमारा जो सेंटेंस आएगा ये हमारा बन के आएगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू शो द इंटरव्यूअर दैट यू आर फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। ये एक सेंटेंस है कि इसमें जो बोला जा रहा है कि इंटरव्यूअर को ये दिखाना होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जो पैनल बैठा होता है, उनको ये लगना चाहिए कि आप फ्रेंडली और अप्रोचेबल हो। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इस ग्रामर के क्वेश्चन में ये हमारा करेक्ट होगा। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट कंबाइंस द गिवन सेंटेंस। माई अंकल वॉज 40 years old, ही वॉज इंजर्ड इन फाउंड्री एक्सीडेंट। फाउंड्री का जो मतलब होता है ये भट्टी होता है, भट्टी से मतलब इसका होता है। माई अंकल वॉज 40 years old, इसको बेस्ट कंबाइन करना है। अब यहाँ पे बताइए
कि कॉम्बिनेशन जब इन दोनों सेंटेंस का बनेगा, जब इनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो कौन सा जो होगा बेस्ट सेंटेंस बनेगा इन चारों ऑप्शन में। एट द एज ऑफ 40 डैश माई अंकल वॉज injured in a foundry accident, या at the age of 40 years old my uncle was injured in a foundry accident. Option 3 है my uncle for 40 years age dash he was injured in a foundry accident. Option 4 है my uncle dash at 40 years old dash injured in foundry accident. तो जो करेक्ट आएगा वो हमारा है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। एट द एज ऑफ 40 डैश माई अंकल वॉज इंजर्ड इन अ फाउंड्री एक्सीडेंट। जो इसको इन दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो ये बन के आएगा पूरा सेंटेंस, ये हमारा करेक्ट वही सेम मीनिंग को यहाँ पे कन्वे करेगा, सेम मीनिंग डिलीवर करेगा। नंबर 5 वी हैव चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इन सेंटेंस में यहाँ पे आर्टिकल आपको बताना है कि इन डैश में जो है कौन सा आर्टिकल यहाँ पे फिल होगा। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डैश बैड मूड दैट वोंट गो अवे इट इज इम्पोर्टेंट टू सी डैश डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, दोनों जो डैश है वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। या ऑप्शन बी है 2 है ए, पहले वाले में ए लगेगा, दूसरे में कोई रिक्वायर्ड नहीं है आर्टिकल का। तीसरे वाले में ऑप्शन जो है कि यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे भी ए लगेगा। और चौथा ऑप्शन है कि दोनों जगह पे जो आर्टिकल होगी वो दी लगेगा। तो ए एन और दी ये आपके आर्टिकल हैं, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए एंड एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ओके, तो जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट होगा। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ बैड मूड that won't go away it is important to see a doctor। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है, ए करके यहाँ पे आंसर आएगा। नंबर 6 वी हैव चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। फिर से यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल जहाँ पे डैश है फिल होगा। सी इज डैश डॉक्टर एट सेंट जॉन हॉस्पिटल, ए एंड दी ए या नो। तो ऑप्शन जो है सी इज अ डॉक्टर। ओके, यहाँ पे जो होगा इंडेफिनिट आर्टिकल अ डॉक्टर आएगा एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नंबर 7 चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टली पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस लिखा गया है। एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है वो है सम पेरेंट्स डिड नॉट approve of the play because of its obscene dialogue। यहाँ पे हम प्ले की बात कर रहे हैं, मीन्स नाटक की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं। द प्ले वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय सम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ obscene dialogue। Because of obscene dialogue some parents did not approve of the play। Some parents because of its obscene dialogues did not approve of the play। Some parents had not approved of the play because of its obscene dialogue। तो जो करेक्ट आंसर होगा डिड नॉट है, तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस हमारा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लगेगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 की हम बात करेंगे। द प्ले वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय सम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्सीन डायलॉग्स। तो ऑप्शन ए हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन 1 को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट है और डिड जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है और पास्ट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका जो ये लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज आएगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द हाइलाइटेड word in the given sentence। Can you please look into the rear view mirror। ये यहाँ पे होगा look into होगा यहाँ पे। इसका आपको जो होगा सिनोनिम आपको बताना है फ्रंट, ऑपोजिट, बिहाइंड, एडजेसेंट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा बिहाइंड। ये रियर आपका जो है ये आपका इसमें हाईलाइटेड है। चूज द एप्रोप्रिएट synonyms for the highlighted word in the given sentence। rear view mirror है, तो rear का मतलब क्या होगा, synonym क्या होगा, front होगा, opposite, behind या adjacent। आंसर है हमारा behind, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा 3 behind।
Number 9, choose the appropriate tense to fill in the blanks in the given sentence. आपको verb में correctly जो tense होगा उसको fill करना है. Dash the dirt off your shoe before you dash in. Wiping the dirt off your shoe before you coming in. Wipe the dirt off your shoe before you are coming in. Wipe the dirt off your shoe before you came in. या wipe the dirt off your shoe before you come in. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. वाइप द डर्ट ऑफ योर शू बिफोर यू कम इन. अंदर आने से पहले आप अपने शू का जो डर्ट है, अपने जूते में जो गंदगी लगी हुई है, उसको धूल लगी हुई है, उसको आप साफ करिए. तो यहाँ पे वाइप आएगा. ओके. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10. चूज द appropriate antonyms of the highlighted word in the given sentence. highlighted यहाँ confidence का जो है वो antonyms opposite बताना है आपको. I have confidence that the new leader will bring about great changes. तो confidence का जो opposite या antonym जो word है इन चारों options में insecurity, interest, uncanny या assurance. तो यहाँ पे होगा insecurity. confidence का होता है मतलब मैं बिल्कुल confident हूँ, बिल्कुल विश्वसनीय हूँ या विश्वास है मुझे. इनसिक्योर मतलब जहाँ पे आपको विश्वास नहीं होता है उसकी बात करते हैं, जहाँ पे आप थोड़े से असहज महसूस करते हो. तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द वन इज द करेक्ट आंसर. कॉन्फिडेंस का ये हमारा एंटोनिम होगा ऑप्शन 1. नंबर 11. चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस. गिवन सेंटेंस में कंजंक्शन जो आपका है उसको एप्रोप्रिएट कंजंक्शन यहाँ पे फिल करना है. Dash it rains on Sunday, it will not be able to go to church. Although it rains on Sunday, I will not be able to go to the church. But या since या if. Option 4 is the correct answer. If it rain on Sunday, I will not be able to go to church. Option 4 is the answer of the question. Number 12. Choose the appropriate preposition for the given sentence. It takes a creative person to come up dash ideas dash new products. Through ideas of new products, out of ideas in new products, for ideas on new products या with ideas for new products. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 4 होगा. इट टेक्स अ क्रिएटिव पर्सन टू कम अप with ideas for new products. Okay, option 4 is the correct answer of the question number 12. Number 13. Choose an appropriate model for the given sentence. I dash apply my knowledge creatively as I have designed the website. I shouldn't apply, I needn't apply, I can apply, I could apply. यहाँ पे होगा I can apply. ये जो मॉडल है can, could, might, may, might, ये सभी मॉडल्स हैं. तो यहाँ पे जो करेक्ट मॉडल, एप्रोप्रिएट मॉडल जो फिट बैठेगा इस सेंटेंस में, आई कैन अप्लाई माई नॉलेज क्रिएटिवली एज आई हैव डिजाइन द वेबसाइट. मतलब मैंने ये वेबसाइट को डिजाइन करा हुआ है, इसलिए मैं अपने जो क्रिएटिवली है, क्रिएटिव इसको अप्लाई कर सकता हूँ, अपने नॉलेज को क्रिएटिवली अप्लाई कर सकता हूँ जैसा मैंने इसको वेबसाइट को बनाया हुआ है. नंबर 14. choose the option that best explain the highlighted expression. यहाँ पे होगा down to earth का जो मतलब होगा इसको बताना है. यहाँ पे my friend is a down to earth person, very sad, very practical, very mischievous या lives on the ground floor. तो यहाँ पे होगा very practical. जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है उसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन. तो बहुत ही साधारण या बहुत ही जो प्रैक्टिकल यहाँ पे इंसान होगा ये बोलेंगे, जिसको किसी भी एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट कर लेता है, ये चीजें होंगी. तो डाउन टू अर्थ का इंसान वही होता है, पर्सन वही होता है, वेरी प्रैक्टिकल. नंबर 15. चूज द मोस्ट सुटेबल pronoun for the given sentence. Children always want to do things by themselves, myself, yourselves, ourselves. तो यहाँ पे जो pronoun fill करेगा वो होगा themselves. Okay, मतलब अपने आप से. चिल्ड्रन ऑलवेज वांट टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ. वो खुद से, जो बच्चे होते हैं वो खुद से अपनी चीजें करना चाहते हैं. तो करेक्ट जो प्रोनाउन आएगा वो हमारा ऑप्शन 1 आएगा, देमसेल्व्स.
16 नंबर क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन इट। लुक, नेवर लुक डायरेक्ट एट द सन। इन चारों ऑप्शंस, इन सेंटेंस में से आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। नेवर लुक में है एरर, एट द सन या नो एरर या डायरेक्ट। तो ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट में, ऑप्शन 4 यहाँ पे, नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। ओके, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन या नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा LY होगा, तब यहाँ पे करेक्ट होगा। इसीलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, इज द ऑप्शन जो यहाँ पे एरर है, जिसमें करेक्ट करना होगा इसको, तो डायरेक्टली लगाना पड़ेगा। नंबर 17, चूज द एप्रोप्रिएट टेंस टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। आई डैश द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑन कमिंग फ्राइडे। आई हैव बीन मीटिंग, आई एम मीटिंग, आई मीटिंग, आई वॉज मीटिंग। तो करेक्ट आंसर है आई एम मीटिंग द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑन कमिंग फ्राइडे, मतलब मैं आने वाले फ्राइडे को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मुलाकात करूंगा। आई एम मीटिंग द पर्सन, द मिनिस्टर। नंबर 18, चेंज फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। दे सेड वी विल स्टार्ट द वर्क टुमारो। इसको इनडायरेक्ट करना है, तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे 4 नंबर होगा करेक्ट। टुमारो का जो चेंज होकर के नेक्स्ट डे जाएगा, तो ऑप्शन 4 को करेक्ट करेंगे। दे टोल्ड अस दैट दे वुड स्टार्ट द वर्क द नेक्स्ट, एंड हियर वी हैव द 19 number question. Replace the underlined word with the correct option that will change the sentence from passive voice to active voice. अब यहाँ पे इस सेंटेंस को, यहाँ पे जो अंडरलाइंड है, बाकी सेंटेंस में पूरा पढ़ देती हूँ। बाय बॉइलिंग टैप वाटर फॉर एटलीस्ट 15 minutes, the chlorine can be evaporated in order to make the water habitable for fish. The chlorine can be evaporated, इसको आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इस अंडरलाइन जो पार्ट दिया गया है सेंटेंस का, उसको द क्लोरीन कैन हैव बीन एवापोरेटेड, या दे विल एवापोरेट द क्लोरीन। बाय एवापोरेटिंग द क्लोरीन यू कैन एवापोरेट द क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, यू कैन एवापोरेट द क्लोरीन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, और उसका नंबर 4 ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। द क्लोरीन कैन बी एवापोरेटेड को यू कैन एवापोरेट द क्लोरीन, ये इसका एक्टिव वॉइस बनेगा। बाकी ये जो पार्ट है ये हमारा पैसिव वॉइस में है। ओके, और ये हमारा जो है ये एक्टिव वॉइस हुआ। अगला है नंबर 20, चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट्स द गिवन फ्रेज appropriately। यहाँ पे existing और happening in the same period of time, इस लाइन को जो ये है इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है वन वर्ड में, कि इस सेंटेंस के लिए कौन सा एक अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट होगा इन चारों ऑप्शन में। एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रीसेंट, लेटेस्ट, आर्काइव या कंटेम्प्ररी। तो वो क्या बोला जाता है, वो कंटेम्प्ररी बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकालीन। ठीक है, समकालीन। ओके, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। सेम पीरियड, उसी समय में होने वाली चीजें या जो एग्जिस्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ररी। अगर हम अभी हैं और हमारे साथ में जो चीजें चल रही हैं या हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं, कुछ भी हैपनिंग हो रहा है, कोई वॉर हुआ या कुछ भी किसी को नोबेल प्राइज या कुछ भी मिला, तो वो हमारे समकालीन हुए, उनको हम बोलते हैं कंटेम्प्ररी प्रॉप। ओके, नंबर 21, चूज द राइट टैग। राइट टैग आपको फिल करना है यहाँ पे। इट इज क्वाइट डार्क, अब यहाँ पे कौन सा टैग फिल होगा, इज इट, इजंट इट, डजंट इट, या डज इट या डजंट इट। इट इज है तो यहाँ पे होगा इजंट इट, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, इज एंड इट। ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 22, चूज द राइट टैग। फिर से यहाँ पे राइट टैग आपको फिल करना है। रिया वुड लाइक टू अटेंड द म्यूजिक क्लास, ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे जो टैग हमारा होगा वो नेगेटिव में होगा, तो वुड लाइक का होगा यहाँ पे वुडेंट सी, ऑप्शन, क्योंकि रिया की बात हो रही है तो यहाँ पे रिया जो है नाउन है, तो जो हमारा होगा वो हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन में आएगा, शी इज गर्ल, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे
जो शी करके आएगा उसको, तो वुडंट सी वुड बी द आंसर। यहाँ पे हम इसको जो करेक्ट हम अपना टैग फिल करेंगे वो होगा वुडंट सी। Number 23, fill in the blanks with the correct option in the given sentence. As proof of your citizen dash and indent dash you must enclose your passport. तो आपको यहाँ पे फिर से वही suffix fill करना है। कौन सा appropriate suffix यहाँ पे fill होगा? Citizens identical या citizenism identities, citizenhood आइडेंटिफिकेशन, सिटीजनशिप या आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एज अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप होगा सिटीजनशिप एंड इन आइडेंटिटी। ओके, यू मस्ट इनक्लोज योर पासपोर्ट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Number 24, fill in the blank with the correct option in the given sentence. An individual who believes that nations should reduce their armaments believes in dash। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्रीफिक्स इस पे लगेगा, डिस लगेगा, नॉन लगेगा, प्रो लगेगा या अन लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो लगेगा डिस आर्मामेंट, मीन्स शस्त्रहीन जो होता है इसको बोलते हैं डिस आर्मामेंट। एन इंडिविजुअल हु बिलीव्स दैट नेशन शुड रिड्यूस देयर डिस आर्मामेंट्स बिलीव्स इन डिस आर्मामेंट। नंबर 25, चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर फॉर द सेंटेंस। डिटरमाइनर यहाँ पे फिल करना है, ग्रामर हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी टेट से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा। तो यहाँ पे कौन सा डिटरमाइनर होगा? वी वर बोर्ड बिकॉज वी हैड लिटिल टू डू, अ फ्यू टू डू, अ लिटिल टू डू या सम टू डू। तो यहाँ पे होगा लिटिल टू डू। वी वर बोर्ड बिकॉज वी हैड लिटिल टू डू। लिटिल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नेगेटिव में आया, इसीलिए वो यहाँ पे नेगेटिव ये जो एक मीनिंग लेकर के आता है, मतलब कुछ नहीं करने का था, इसीलिए हम वहां पे बोर हो गए, हमने मतलब हमें बोर फील होने लगा। बिकॉज दे वी हैड नथिंग टू डू या वी हैड लिटिल टू डू मीन्स वी हैड नथिंग टू डू। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट कंबाइन द गिवन सेंटेंस। आपको इस दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। ही इज बैक बेंचर, ही सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। द लास्ट बेंचर इज हिम हु सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। He being a backbencher sits on the last bench. He is backbencher who sits on the last bench. He is backbencher so that is why he sits on the last bench. तो correct जो option होगा, he being a backbencher sits on the last bench is the correct answer. तो यहाँ पे इस दोनों को combine करके जो पूरा sentence हमारा बनेगा वो ये आएगा, he being a backbencher means backbencher होने के नाते वो last bench पे बैठता है। Number 27, choose the appropriate article for the given sentence। यहाँ पे article आपको fill करना है। dash है, nurse who has dash right qualification will have no trouble finding dash job। तो the no article the होगा। यहाँ पे जो चलिए डायरेक्ट आंसर की ही बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा वो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नंबर 3 ऑप्शन क्या है? अ नर्स who has the right qualification will have no trouble finding a job। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 नंबर को हम टिक करके इसमें करेक्ट जो यहाँ पे आर्टिकल है वो फिल करेंगे। 28 we have choose appropriate article for the given sentence। dash है, MLA visited us last year asking for votes। no article, MLA visited us। MLA visited या दी MLA visited या एन MLA। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे होगा? तो एन MLA होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेफिनिट आर्टिकल है एंड एम का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो वॉबल से हो रहा है, जबकि ये सेंटेंस जो हमारा है ये कॉन्सोनेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन एम MLA है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन 4 नंबर आर्टिकल करेक्ट होगा, विच इज एन। 29, choose appropriate option that rewrites the given sentence in the passive voice। पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को आपको लिखना है, कौन सा पैसिव वॉइस इसमें करेक्ट है इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ जो एक्टिव वॉइस में है। एवरीवन लव्स द मैक्वीन रेस्टोरेंट। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इज लव्ड बाय एवरीवन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट होगा। द मैक्वीन restaurant is loved by everyone। This is the
passive voice of the sentence given above. Number 30, choose appropriate synonyms for the highlighted word in the given sentence. यहाँ पे इस सेंटेंस को, इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है. प्रिया adored the doll that she got from her favorite auntie. सिया praised the doll. इसको सिनोनिम बताना है आपको, मीन्स पर्यायवाची बताना है. loved, abused, abhorrent. तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा loved. adorn मतलब होता है किसी को आप बहुत ज्यादा उसकी सराहना करना या उसको लव प्यार करना जिसको बोलते हैं. तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट synonyms according to the sentence, according to the meaning of the word given here. adorn का जो मतलब होगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग loved would be the correct synonym of this sentence, of this word adore. Number 31, choose the appropriate tense to fill the blanks in the given sentence. Doctor sterilized their hands with soap before they dash the operation. Will start the operation, are starting, started या start. Before they started the operation. यहाँ पे ऑप्शन 3 को हम करेक्ट करेंगे. The doctors sterilized their hands with soap before they started the operation. 32, choose the appropriate antonyms of the highlighted words in the sentence. यहाँ पे होगा animation is not reality because the characters are not real. तो इसका आपको बताना है एंटोनिम. एनिमेशन इज नॉट फैंटेसी. रियलिटी का जो एंटोनिम होगा फैंटेसी होगा, रियलनेस होगा या सर्टेनिटी होगी या प्रेजेंस होगा. तो यहाँ पे हमारा होगा रियलिटी का जो होता है मतलब सत्य का काल्पनिक होगा तो उसको हम फैंटेसी बोलेंगे. कल्पना जो पे बेस्ड होता है, इमेजिनेशन पे जो बेस्ड होता है. और रियलिटी मतलब होता है जो किसी सच्चाई पे होता है. एनिमेशन इज नॉट रियलिटी बिकॉज द कैरेक्टर्स आर नॉट रियल पीपल. तो यहाँ पे रियलिटी का जो एंटोनिम्स आएगा वो हमारा आएगा फैंटेसी. नंबर 33, चोज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस. ही मे लुक थिन डैश ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे इसमें कंजंक्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा. ही मे लुक थिन एज ही इज स्ट्रॉन्ग, हाउएवर ही इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग या एंड ही इज स्ट्रॉन्ग. तो ऑप्शन 2 होगा हाउएवर. ओके, correct option is option 2. Number 34, choose the appropriate preposition for the given sentence. Many families are satisfied dash the results they get dash homeschooling. Many families are satisfied of the result they get of homeschooling, from the result they get in schooling, with the result they get from schooling, या होगा against the result they get out होम स्कूलिंग. तो यहाँ पे करेक्ट होगा विद एंड फ्रॉम. ओके, सेटिस्फाइड क्योंकि है सेटिस्फैक्शन के बाद में आपका जो प्रपोजिशन आता है वो विद लेकर के आता है और यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन 3 करेक्ट करेंगे. मेनी फैमिलीज आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट दे गेट फ्रॉम होम स्कूलिंग. मतलब जो होम स्कूलिंग से कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो होम स्कूलिंग के से जो उनको रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, उससे वो सेटिस्फाइड होती हैं, संतुष्ट होती हैं. 35, चूज एन appropriate modal for given sentence. modal आपको fill करना है. I dash may have helped in your hard time. I may have helped, I would have helped, I can have helped या I will have helped. तो यहाँ पे होगा I would have helped you in your hard time if you were loyal to me. मैंने आपके कठिन समय में आपकी मदद करी होती अगर आप मेरे लिए लॉयल होते, आप मेरे लिए ईमानदार होते, तब मैं आपके कठिन समय में मदद करती. ये होगा इसका मीनिंग. 36, we have choose the option for the best explains the highlighted expression. स्प्रिंग्स में आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्प्रिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, जो एग्जैक्ट या बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है. आई वुड लाइक टू गेट हर अ गिफ्ट बट नथिंग स्प्रिंग्स टू माई माइंड. अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंग्स का मतलब सीजन होता है बट वहां पे नहीं, यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको स्प्रिंग का मतलब इस चारों ऑप्शंस में होता है. लुक फ्रेश, जम्प्स टू माय माइंड, अपील, नो आइडियाज कम टू माय माइंड. तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन 4, नो आइडियाज कम टू माय माइंड. आई वुड लाइक टू गेट हर ए गिफ्ट बट नथिंग, नो या नो आइडिया कम टू माय माइंड, ये आपका होगा स्प्रिंग का मतलब. नंबर 37, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस. प्रोनाउन यहाँ पे
सुटेबल फिल करना है। वी फिनिश द वर्क और बाय themselves, oneself, ourselves या herself। तो यहाँ पे we के साथ जो प्रोनाउन आता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो हमारा होगा ourselves। ओके, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, 38 we have read the sentence carefully and choose the option that has an error in it. In he has pictures of beautiful sceneries. इसमें आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन से वर्ड में एरर है, ब्यूटीफुल सीनरीज, पिक्चर्स, ही हैज या नो एरर। तो ऑप्शन जो होगा ब्यूटीफुल सीनरीज में होगा। ही हैज अ पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज, नहीं ब्यूटीफुल सीनरी। ओके, पिक्चर्स हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। 39 चेंज दी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में इसको करना है, ये डायरेक्ट में है। सी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में जब जाएगा तो सी सेड है यहाँ पे पास्ट में, तो आई वुड यहाँ पे होगा, यहाँ पे विल का वुड में जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट नंबर होगा। सी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट वीक। ओके, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द टेंस या इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट है इसका इनडायरेक्ट होगा ऑप्शन 4। नंबर 40 चूज द एप्रोप्रिएट टेंस टू फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट टेंस को फिल करना है। डैश एम डैश यू नॉट डैश बैक होम लेट दिस लेट। एम आई टेलिंग यू नॉट कमिंग बैक, aren't I telling you to come back, haven't I told you to come back, did I tell you to came back, did I tell you not to came back। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा 3 नंबर ऑप्शन, haven't I told you not to come back this late। 41 chose the option that substitutes the given phrase appropriately। Dictionary of the special terms used in the particular field or job। डिक्शनरी जो होता है स्पेशल टर्म्स पर्टिकुलर फील्ड या जॉब के लिए जो स्पेशल टर्म्स यूज होता है डिक्शनरी का, वो क्या बोला जाता है? कॉन्टेक्स्ट, एनेक्स, ग्लॉसरी, इंडेक्स। तो वो होगा हमारा ग्लॉसरी। ठीक है। नंबर 42 चूज द राइट टैग। आपको राइट टैग यहाँ पे फिल करना है। ही वोंट माइंड इफ आई यूज दिस हिज नोटबुक। ये सेंटेंस नेगेटिव में है तो इसमें जो टैग होगा वो पॉजिटिव में लगेगा। तो यहाँ पे जो होगा विल ही, ऑप्शन 2 जो होगा वो हमारा, क्योंकि वोंट है तो यहाँ पे हमारा विल आएगा, विल ही। 43 फिर से यहाँ पे राइट टैग आपको फिल करना है। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव टैग लगेगा। शी वेंट टू दी लाइब्रेरी यस्टरडे। ये आपका टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का ही आपका टैग यहाँ पे लगेगा जो, तो ये होगा डिडंट शी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है और नेगेटिव में लगेगा तो डिडंट शी लग के आएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। नंबर 44 रीराइट दी फॉलोइंग चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव। We had to stop all other works to complete the assignment। ये आपका एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा जो होगा वो आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। वी हैड है तो यहाँ पे आएगा आपका ऑल अदर वर्क्स हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड थे एमपीटेट इंग्लिश एग्जाम्स के लिए। आप सभी एस्पिरेंट्स को जो कि एमपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको से सभी से हम फिर से मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।